अरे ओ बाबा, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय। मैं चाय नहीं पीऊंगा। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए साहब। तो समझ कर जवाब देना। 15 दिन पहले दिन के करीब 1 बजे एक आदमी को यहाँ तलवार से मारा गया था। सुना था साहब। सुना था? देखा नहीं? उस दिन दुकान बंद थी। अगर जो तस्वीर हमारी फाइल में है उसमें तुम्हारी दुकान खुली है। वो किसी और की दुकान है साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। हाँ नमस्ते। रुद्राक्ष को जानते हो? उन्हें कौन नहीं जानता, देवता समान आदमी है। देवता? कितना हफ्ता देते हो? वो क्यों किसी से हफ्ता लेने लगे? वारदात के वक्त कहाँ थे तुम? मैं 1 बजे से 3 बजे तक दुकान बंद रखता हूँ, घर पे खाना खाने जाता हूँ। 1:30 बज गए। बस जा रहा था, आप आ गए। अगर तुम सब अपनी जबान बंद रखना चाहते हो तो कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लानत है तुम पर। तो तुम नए इंस्पेक्टर हो? मुबारका मुबारका। कौन हो तुम? हंसी आती है तेरी नादानी पर कि तू रुद्राक्ष को नहीं पहचानता। कोई बात नहीं, नए नए आए हो ना, गलती होती रहती है। आइंदा मुझे पहचानने में गलती मत करना। अच्छी तरह से ये शक्ल देख ले। तेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूं और जान भी चुका हूं। अरे भाई, तुमने इतनी अच्छी बात बोली है तो मैं एक बात बोलूं? आइंदा उस बस्ती में घुसकर मेरे खिलाफ गवाह ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। अरे भाई, नए नए आए हो, अपने दूसरे कामों में ध्यान दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शट अप! ज्यादा बकबक मत कर। एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तेरा सामना इंस्पेक्टर विजय से होगा। तेरे हर कदम पर मेरी नजर होगी, इसलिए मेरी सलाह है कि तू अपने जुल्मों पर लगाम डाल। इंस्पेक्टर, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, फिर भी मैं तुमको एक बात समझा देता हूं। रुद्राक्ष के पीछे लगने के 3 अंजाम हैं। या तो वो पागल हो जाता है, या उसका तबादला हो जाता है, या फिर वो खुद ही मौत को गले लगा लेता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रुद्राक्ष, जाते जाते मेरा भी फैसला सुनते जा। जिस दिन तेरे खिलाफ मेरे हाथ कोई सबूत लग गया तो तेरे लिए 3 नहीं सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो सीधा तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। समझा तू? ऐसा कभी नहीं होगा इंस्पेक्टर। बेटे, एक बात बताओ, आज नौकरी का पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, इंटरेस्टिंग। हाँ बेटे, वो कपूर अंकल का कई बार फोन आ चुका है। कौन कपूर अंकल? बेटे, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। असल बात यह है कि बेटे, अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, क्यों ना एक बार चल के उनकी भांजी को देख लें। हर लिहाज से वो हमारे इस घर की बहू बनने के लायक है। लेकिन पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटे, तुम्हें जल्दी नहीं, लेकिन मुझे है। जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए मैं सोचता हूं कि कुछ दिन बहू की सेवा का आनंद उठा लूं। लेकिन पिताजी, लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई की अब तक शादी नहीं हुई और छोटे ने। तुम बेटे कहाँ बड़े भाई की बात ले बैठे। 2-3 साल में एक बार तो उसकी शक्ल देखने को मिलती है, और अगर शादी की बात करता हूं तो बहाना बना के टाल देता है। लेकिन हाँ बेटे, अगर उसे अब ये मालूम होगा कि छोटे भाई की शादी हो रही है तो मुझे यकीन है कि वो अपनी शादी के लिए राजी हो जाएगा। ऑफिसर्स, आपने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी पुलिस ने बहुत तारीफ की है। दरअसल आज का हमारा हीरो है मेजर दिग्विजय सान्याल, जिसने अपनी जान पर खेलकर 15 बच्चों को हाईजैकर्स के कब्जे से छुड़ाया है और एक औरत की भी जान बचाई है। उस पर हमें फक्र है। लेकिन पापा, ये आपका मेजर सान्याल कहाँ है? बेटी, वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया।
मीट माय डॉटर ममता चौधरी। Hello, मैम। ये अभी पिछले महीने ही यहाँ आई हैं। आज की पार्टी इन्हीं की तरफ से है। इसके दो मकसद हैं, एक तो आप सबसे इंट्रोड्यूस होना, दूसरे मेजर सान्याल से मुलाकात। वेल डन, वंस अगेन यू डिड इट। थैंक यू। पापा पापा देखो, वो लुच्चा यहाँ भी पहुँच गया। पापा, ये लोफर मुझसे 3 बार जानबूझकर टकराया है। व्हाट? यस पापा, इससे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। तो ये लोफर जानबूझकर तुमसे 3 बार टकराया है। अभी मजा चखाता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्यों, तुमने मेरी बेटी को 3 बार टक्कर मारी? ये आपकी बेटी है? जी हाँ। टू बी ऑनेस्ट सर, 3 बार नहीं 4 बार टकराए हैं। छी, कितना बेशर्म आदमी है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने जानबूझकर टक्कर मारी थी? सर पिछले 1 महीने से मेरी कुंडली में कुछ बदलाव आया है। किसी ना किसी बहाने से इनसे टकराव हो रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सर इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ऑल डिपेंड्स ऑन माई कुंडली। कितना बदतमीज आदमी है ये। इस आदमी का कोर्ट मार्शल कीजिए। इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेटी जरा पार्टी हो जाने दो। नो पापा, ये आदमी इस पार्टी में नहीं रहेगा। मेजर सान्याल के आने से पहले इसे यहाँ से हटा दीजिए। अरे, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तेरे इसी लोफर का नाम मेजर दिग्विजय सान्याल है। अच्छा आप यंग लोग एंजॉय कीजिए, मैं जरा क्या आता हूँ। तो ममता जी, उस दिन मैंने आपसे कहा था अगर मैं भी दिग्विजय सन्याल जैसा कोई कमाल का काम करके दिखाऊं तो आप मुझसे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो आपने मुझे दिग्विजय सन्याल एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू। आइए आइए मास्टर जी, आइए। आओ बेटा। आइए जी। सुस्वागतम सुस्वागतम। आओ बेटा जी, आओ बैठो। बैठो बेटे। पहले आप। भाई कपूर साहब, इंदर कहाँ है? भाई इंदर का क्या है, वो तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती ही करता रहता है। ओह, जब से दीदी और जीजा जी का स्वर्गवास हुआ है तब से इंदर और दिव्या का माँ बाप मामा मैं ही हूं। बस एक ही ख्याल दिल में रहता है कि किसी तरीके से दिव्या के हाथ पीले हो जाएं, फिर मैं भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊं। कपूर साहब, हम दिव्या को ही देखने आए हैं। आप बैठिए, मैं अभी बुलाता हूं। देखो बेटे, दिव्या अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मुझे इशारा कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और बेटे, मैं अपनी पसंद तुम पे लादना नहीं चाहता। ये मास्टर जी और ये इनके बेटे विजय। इधर रहो बेटे, बैठो। कपूर साहब, चलिए हम लोग बाहर बैठते हैं, बच्चों को बातें करने दीजिए। हाँ, मैं आता हूँ क्यों बेटे। नहीं? जी आइए। आइए। देखो दिव्या, मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, इसलिए मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। सच कहिएगा, आई विल नॉट फील बैड। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। हर लड़की आप जैसे पति की कामना करती है। आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपका छोटा परिवार है, अपना घर है। लेकिन प्रैक्टिकली कहना मुश्किल है कि आप कैसे इंसान हैं, आपका नेचर कैसा है। शायद इसीलिए लोग खानदान देखते हैं। उस लिहाज से आप मास्टर जी के बेटे हैं। बस इतना परिचय काफी। थैंक यू दिव्या, आज तक इतने खूबसूरत ढंग से किसी लड़की को एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा। वैसे आपकी मेरे बारे में क्या राय है? फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूँ कि अगर पिताजी के साथ यहाँ नहीं आता तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होता।
आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ मैं, पिताजी और मेरे बड़े भाई मेजर दिग्विजय सान्याल। तो आप भाभी को साथ में क्यों नहीं लाए? भाभी? भाई साहब ने अभी तक शादी नहीं की तो भाभी कहाँ से लाऊं? तो फिर आप? इसका जवाब शायद पिताजी दे सकते हैं। मुझे लगता है भाई साहब अपनी काम की वजह से अपनी शादी को टालते रहते हैं। देखिए ना, आप और हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और ना जाने भाई साहब किस मिशन में बिजी होंगे। मैम साहब, क्या है? साहब ने बुलाया आपको। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या बात है पापा? बैठो बेटा, आओ। पापा, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्यों ना मुस्कुराऊं? हमें किस बात का गम है? जिस काम के लिए बुलाया था वो तो मैं भूल ही गया। ये फोटो देखो, कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये फोटो किसका है? ये राजेश वर्मा है, वर्मा केमिकल्स का इकलौता वारिस। इसके पिताजी राकेश वर्मा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कम से कम 20-25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है इन लोगों की। एक और फोटो है मेरे पास, इस फोटो को जरा गौर से देखो। इसका नाम विनय सिन्हा है। यूएसए से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके यह अब भी इंडिया लौटा है। इसके पिताजी बिग शॉट हैं, सारे हिंदुस्तान में इनका कारोबार है। एक्सक्यूज मी पापा, आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? इनके बारे में जानकर मैं क्या करूंगी? क्योंकि इन दोनों में से ही किसी एक खानदान के तुझे बहू बनना है। अगर आपको ये दोनों फोटो इतने ही पसंद है तो आप खुद ही शादी कर लीजिए। मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं आप? अरे बेटी सुन तो, एक फोटो और देख। मुझे और कोई फोटो नहीं देखनी। बेचारा मेजर मारा गया। मीजा? ओ पापा, दिस इज माय फाइनल चॉइस पापा। आई लव यू पापा।